सुप्रभात बच्चों आपको पता है कि हम रस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था रस के भेद में श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, इसके 2 भेद बताए थे, संयोग रस और वियोग रस। और इसका जो स्थायी भाव बताया था वो रति बताया हुआ है। तो आज उसके बाद दूसरा पढ़ा था हमने हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या बताया हुआ था, हास बताया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे करुण रस कि करुण रस किसे कहते हैं। बोलता अपने प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या नुकसान पहुंचने पर मन में संवेदना उत्पन्न होना करुण रस है। क्या है करुण रस? जब किसी मनचाही वस्तु या किसी चीज़ का मतलब नुकसान पहुंच जाता है मनचाही वस्तु को, या फिर वो नष्ट हो जाती है, उससे जो मन में दुख प्रकट होता है उसे क्या बोलते हैं, करुण रस बोलते हैं, करुण रस कहते हैं। और इसका जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। बोलता है कि जब रावण उसको सीता को उठाकर ले गया था तो श्री राम जो है वो व्याकुल होकर मतलब दुखी होकर जो है वो सभी से, वन में खग होता है पक्षी आदि, सभी से पूछते हैं कि किसी ने मेरी सीता को देखा। तो इसमें क्या है, शोक प्रकट हो रहा है। तो इसका स्थायी भाव शोक बताया हुआ है और इसका संचारी भाव क्या बताया, जहाँ पे चिंता और विषाद आदि उत्पन्न होना, मतलब इसमें चिंता और विषाद भी उत्पन्न हो रहा है। आगे है वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं? बोलता किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है तो वहाँ वीर रस होता है। कब होता है वीर रस? जब किसी की वीरता का वर्णन होता है तो वहाँ पे वीर रस हो जाता है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। उदाहरण के तौर पर खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात जहाँ पे इसके झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया गया है तो जहाँ पे वीर रस आ गया। इसका स्थायी भाव क्या बताया है, उत्साह बताया है। इसके बाद है रौद्र रस। रौद्र रस किसे कहते हैं? बोलता जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। किसे कहते हैं रौद्र रस? किसी एक व्यक्ति या मतलब पक्ष द्वारा जो दूसरे व्यक्ति का अपमान होता है, गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, रौद्र रस बोलते हैं। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। मतलब रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो उदाहरण के तौर पर खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। तो जहाँ पे आपको पता चल रहा है, उदाहरण में पता चल रहा है कि ये कौन सा रस आ गया। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। अर्थात इसमें आपको खुद पता चल रहा है कि इसमें क्रोध का वर्णन किया गया है, अर्थात रौद्र रस का वर्णन जहाँ पे हो रहा है। तो अब आगे है भयानक रस। भयानक रस किसे कहते हैं? बोलता जब किसी भयानक वस्तु या व्यक्ति को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में व्याकुलता और भय उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं। किसे कहते हैं भयानक रस? जब किसी वस्तु या व्यक्ति आदि को देखने से संबंधित मतलब उससे संबंधित किसी घटना को सुनने से जो मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है, अर्थात जो भय उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं। तो इसका स्थायी भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। क्या होता है भयानक रस का स्थायी भाव? भय। आपने याद रखना है जो आपको स्थायी भाव बता रही हूँ मैं, तो इसका भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अब इसके उदाहरण है सुनसान सड़क पर सन्नाटा था, चारों ओर लग रहा था डर, दूर भी थी भोर। क्या है? सुनसान सड़क पर सन्नाटा था, चारों ओर लग रहा था डर, दूर भी थी भोर। तो इसमें भय का वर्णन हुआ है कि चारों ओर जो है सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था, चारों ओर मतलब डर सा लग रहा था और भोर जो है सुबह होने वाली ही थी। आगे है विभत्स रस। विभत्स रस किसे कहते हैं? बोलता जहाँ घिनौने पदार्थ देखकर ग्लानि उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है। मतलब किसी घिनौनी चीज़ को देखकर जो घृणा उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, विभत्स रस कहते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा अर्थात घृणा। अब इसकी उदाहरण है गिद्ध और चील मंडरा रही थी, चूहे को
तड़पा रही थी। गिद्ध और चील मंडरा रही थी, चूहे को तड़पा रही थी। अर्थात इसमें घृणा का वर्णन किया गया है कि गिद्ध जो है वो गिद्ध और चील जो है वो मंडरा रही थी और चूहे को तड़पा रही थी। तो इसमें जुगुप्सा का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, हमने जो भी इसके मतलब भीभत्स रस का और भयानक रस का जो मतलब इनके स्थायी भाव जो पढ़े हैं और उदाहरणें जो पढ़ी हैं इन रसों की, इनको आपने अच्छे ढंग से जो है याद करना है। धन्यवाद।